अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज बेटा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि हमारे पास है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि आपने अब यूज़ करना है मेथड, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके थ्रू आपने किसी भी 2 या 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसमें हमें नंबर्स गिवन है 3 एंड 21। आपने इनका फाइंड करना है एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो बेटा आपने जो इनके प्राइम फैक्टर्स है वो तो निकालने हैं। वैसे ही 21 और 3 आपके पास सिंपल नंबर्स हैं, तो 3 आपके पास क्या होता है, उसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो सिंपल कह लेंगे 3 ही होता है, ठीक है। और 21 आपका है वो आपके फैक्टर्स बनाएगा 3 7 सा, ठीक है। तो ये तो बेटा आपका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। अब बेटा जब भी आपने फाइंड करना होगा एलसीएम, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपके कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी यहाँ पे आपका अहम रोल प्ले करेंगे, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पे फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स को, कॉमन फैक्टर्स। अब उसमें देखिए आपका कौन सा जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है। 3 दोनों में कॉमन आ रहा था, तो वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है वो भी आपने लिखना है। तो वो क्या होगा, वो बेटा आपके पास यहाँ पे 7 है, ठीक है। जो कॉमन नहीं आएगा वो क्या होगा, वो नॉन कॉमन होगा, तो वो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब आपका जो एलसीएम बेटा होगा वो आपने मल्टीप्लाई करना है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को, वो आपका एलसीएम होता है, ठीक है। तो जो आपका एलसीएम आएगा वो बनेगा बेटा कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब कॉमन कौन कौन से आए थे, कॉमन थे बेटा यहाँ पे 3 और नॉन कॉमन कौन सा 7। दोनों को जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा 21, 3 7 सा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम 21 आता है, ठीक है। यानी कि आपने कॉमन भी निकालने और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी निकालने, उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो वो आपका आंसर होगा किसका, उनके एलसीएम का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर डी पार्ट को अगर हम देखिए, वो हमारे पास यहाँ पे है 4 10 और 16, ये हमें नंबर्स गिवन है, ठीक है। तो बेटा आपने इनके निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, वो नंबर्स आसान से हैं, हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं। 4 के बनते हैं 2 2 ज़ा, और 10 आपका होता है 2 5 ज़ा, और 16 बेटा होता है 2 को आपने करना है मल्टीप्लाई 4 टाइम, 2 रेज़ पावर 4 क्या होता है 16 होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, इनके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब बेटा आपने कॉमन जो है वो आपने करना है उनको ऐसे सर्कल में, ठीक है। अब जो बाकी के बचे हैं वो सारे क्या होंगे, वो होंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपके पास 2, अगर ये यहाँ पे देखें तो ये अगर आपके पास ये 2 है तो आपने इनको भी कंबाइन कर लेना है। अगर कोई नंबर 2 में कॉमन आ रहा है ना, तो आपने उन्हें भी क्या करना है, उसे भी आपने कंबाइन कर लेना होता है। तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स वो है हमारे पास एक ये 2 और एक ये 2 है। तो 2 को आपने करना है मल्टीप्लाई विद दिस 2, ठीक है। तो ये आपके पास 2 से क्या आएगा 4 आएगा, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 4, ठीक है। अब जो बाकी के बचे हैं वो क्या होंगे, वो होंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, इनका जो प्रोडक्ट है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। अब वो कौन कौन से बचते हैं, यहाँ पे एक ये 5 बचता है और ये 2 बचते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक 5, तो ये हमारे पास आएगा 20, इनको जब करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपका जो आंसर क्या होता है, जो आपके पास आंसर होता है एलसीएम का, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। यानी कि जो इसका आंसर आता है कॉमन फैक्टर्स का, उसका आंसर, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स का आंसर है, आपने उनको आपस में करना होता है मल्टीप्लाई। तो ये आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेंगे
80 हमारे पास, इसका क्या रहेगा, इसका बेटा आंसर आ जाएगा। इस तरह बेटा आपने किसी भी कॉमन और किसी भी कह लें 2 या 2 से अगर नंबर ज़्यादा आ जाएं तो आपने उनको कन्वर्ट करना है उनके प्राइम फैक्टर्स में और फाइनली आपने निकालने हैं उनके कॉमन फैक्टर्स। अगर तीनों में कोई कॉमन आता है तो वो भी कॉमन होगा, अगर कोई 2 में कॉमन आता है तो वो भी आपने कॉमन ही काउंट करना है, सिर्फ इसके अंदर, सिर्फ एलसीएम के अंदर, ठीक है। तो वो आपके पास कॉमन का आ जाएगा प्रोडक्ट और फिर आपने जो बाकी बच गए हैं वो आपने मानने कि वो आप हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इस तरह आपने उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास फाइनली एलसीएम आ जाएगा।